राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राजा आगे का ध्यान है सत्स्वरूप का, सत्स्वरूप का। यहाँ का ज्ञान बताने वाला या यहाँ तक पहुँचाने वाला संसार में कोई है? ये सवाल, ये प्रश्न महाराज राजा चंद्रलाल को पूछ रहे हैं, जो शिवनी प्रांत के राजा थे। जब महाराज पूर्व यानी रिचोड़ा धाम जा रहे थे तो रास्ते में मालवा प्रांत, आज का एमपी, इसमें एक शिवनी स्टेट उस समय था। शिवनी के राजा थे राजा चंद्रलाल, जो महाराज के शिष्य भी हुए। तो राजा चंद्रलाल को जब पता चला कोई बड़े महापुरुष शिवनी नगरी में आए हैं, तो उनका स्वागत किया, आदर सत्कार से अपने महल में दरबार में बुलाया। अब यहाँ महाराज उनको प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि होल काल तक का ज्ञान सारा संसार जानता है। होल काल क्या? होल काल का अर्थ है जब जब जो जो होना है वो होकर रहेगा, ये जिसके अंदर छुपा है वो है उनका। एक तरह से यही निरंजन काल है। इसी काल से बाहर जाना है। इसी काल को इस ईश्वर ने, जब सृष्टि की रचना हुई थी, तब ये सारे हंस रूपी आत्माएं होल काल को दी गई थी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा हुई। ईश्वर नाम परमात्मा, जिसको हम कहते हैं सबका मालिक एक, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसकी इच्छा हुई। जैसे हर पिता की ये इच्छा रहती है कि हमारे बेटे को सुख मिले, इसी प्रकार सारी आत्माएं परमात्मा के पुत्र, परमात्मा के अंश, और परमात्मा की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना हो, कि संसार बने, और संसार बनकर अपने सभी बेटों को सुख मिले। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, कारण यो खेल बनायो, पांच भूत सरसंग हुए आयो। कहाँ थे हम जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी? ब्रह्म में। वो ब्रह्म कौन सा? ईश्वर। तब ओंकार ब्रह्म पैदा नहीं हुआ, तब सभी हम ईश्वर में थे। ब्रह्म जहाँ सुन, इसी को भी महाराज ने ब्रह्म ही कहा है। ब्रह्म हर संदर्भ में महाराज लेते हैं। विषय का आधार लेके हमको समझना है कि वो किस ब्रह्म की बात हो रही है। ब्रह्म जहाँ यानी आदि अनादि से, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई, जब ये जगत नहीं बना, तब भी तो हम थे। कहाँ थे? तो ये परमात्मा है, जो सब जीवात्मा यहाँ थे।
असंख्य। मगर यहाँ अभाव क्या था? यहाँ सुख नहीं था, दुख नहीं था। ब्रह्म जहाँ सुन सुख नहीं, लेना एक न देना का। लेना देना क्या? व्यवहार, विषयों का सुख, विषयों का सुख ही लेना देना है। अब जगत बना तो क्या लेना देना हो रहा है हमारा? विषय का सुख ले रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और कर्म भुगत रहे हैं। अब हम व्यवहार में आ गए, मगर तब व्यवहार नहीं हो रहा था। सुख के लिए इस ईश्वर ने ये संसार की जगत की रचना करी। का कारण यो खेल बनायो और पांच भूत कर संग हुआ है। अब ये सारा खेल बनाया तो खेल बनाने का आदेश दिया होन काल को। होन काल और ये इच्छा शक्ति, ये दोनों मिलकर ये सृष्टि का पसारा हुआ। महाराज कहते हैं होन काल को मनो चेतन अंचा शक्ति हुई, अरे या दो ना मिल किया पसारा पांच तत्व नव लोगी। पांच तत्व और ये नव तत्व लीन शरीर, ये होन काल और इच्छा शक्ति के द्वारा बना। और होन काल और इच्छा शक्ति को आधार परमात्मा। अब यहाँ होन काल तक का ज्ञान संसार में है, यानी इस ब्रह्म तक, काल तक सभी जा रहे हैं। काल तक की भक्ति संसार में है। कोई एकाध बिरला काल से परे पार ब्रह्म परमात्मा तक भी जा रहे हैं। होन काल तक जा रहे हैं, कोई बिरला पार ब्रह्म तक जा रहे हैं। अब बाकी तो कई तीन लोक में भटक रहे थे। तीन लोक में फिरे भटकती। अब महाराज कह रहे कि होन काल से भी आने की रीत है, क्योंकि ये तो स्वयं काल है। और पार ब्रह्म में भी इच्छा है, क्योंकि यहीं से सारा खेल तैयार हुआ। तो पार ब्रह्म तक और उसके भी परे सस्वरूप की भक्ति में, सस्वरूप के देश में कोई अगर पहुंचाता है तो उसका ज्ञान क्या है, उसका भेद क्या है, वो भेद बताओ, वो ज्ञान बताओ। जे कोई ज्ञान त्याग ले जावे, इके काल मुख माए। रामा जे कोई ज्ञान त्याग ले जावे, इके काल मुख माए। वाकी संगत परम मोख नहीं, वाकी संगत परम मोख नहीं। आंसू किस विद जाए राजा, ऐसा जन कोई। त्याग, सभी ऐसा मानते हैं त्याग से ही मोक्ष होगा। त्याग किसका करना है? कहते हैं माया के त्यागे बिगर उस ससुर के देश में कोई नहीं पहुंचता। क्या वास्तव में माया त्यागी जाति की है? कबीर साहब कहते हैं कि माया किण त्यागी, वो तो आद अंत से लागी। माया को त्यागना आसान नहीं है। फिर त्याग से जो ये बताते हैं कि त्याग से ही मोक्ष होगा, तो महाराज कहते हैं नहीं, जो कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, तिके काल मुख माए। अच्छा, त्याग करके जाएंगे कहाँ?
जाएंगे तो 3 लोक में ही, रहेंगे तो 3 लोक में ही। जब तक वो सूत्र नहीं मिलेगा, जब तक वो भेद नहीं मिलेगा, तब तक कोई सत्स्वरूप के देश में नहीं जाएगा। केवल त्याग से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े त्यागी भोगी बन गए। कई प्रमाण आता है, त्यागा तो बहुत, मगर वापस माया में आने के लिए एक पल भी उनको नहीं लगा। जैसा कि प्रमाण आता है, भीष्म पितामह के पिताजी 24 साल तक शादी हुई। शादी होने के बाद 24 साल तक अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा। पराशर ऋषि उनका नाम था। महाभारत इस पराशर ऋषि के कथा से ही प्रारंभ होता है। अबे पराशर ऋषि 24 साल तक पेड़ के पत्ते और हवा और जल इसका सेवन करके कठिन तपस्या करी, त्याग किया सबका। 24 साल तक त्याग करना कोई मामूली बात नहीं। जब वापस आ रहे थे, तपस्या पूरी होने के बाद, तो कहते हैं कि रास्ते में नदी लगी। नदी में नाव से ही पार होना पड़ता था। नाव चलाने वाली एक लड़की बैठी, उसका नाम था सत्यवती। अब अपनी पत्नी को छोड़ के 24 बरस तक पत्ते, हवा, पानी से आधार से तपस्या करने के बाद नाव में बैठ के सत्यवती को देख के उनकी कामना जगती। अब कामना जगने के बाद अपनी इच्छा उसने उस लड़की को कहा। लड़की कहने लगी, सबका तेज उसके चेहरे पे था। बहुत बड़े महात्मा हो सकते हैं और मुझे अपनी इच्छा बता रहे हैं, अब क्या करूं? मैं तो एक नीची जाति की हूं, दूसरी कुंवारी हूं, तीसरी नाव में सब लोग देख रहे आजू बाजू है। उसने ऋषि से कहा, महाराज मैं आपकी इच्छा पूरी भी कर दूं, मगर मैं एक नीची जाति की भी हूं और कुंवारी भी हूं और लोग भी सब देखेंगे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं। अपने तपोबल से चारों तरफ से धुआं तैयार किया। अब धुआं होने के बाद बीच में नाव में वो दो ही रह गए और पराशर ऋषि ने सत्यवती को भोगा। कहने का मतलब, त्याग से भोग में आने के लिए एक पल भी नहीं लगता। अब हम तो इतने महान त्यागी नहीं है, हम तो एक सामान्य लोग हैं। तो त्याग से दुरुस्ती है। त्यागियों का मोक्ष कभी नहीं हुआ, न होगा, क्योंकि त्याग के अंदर एक वासना छिपी हुई रहती है। वासना का बीज उसके अंदर कायम रहता है। इसलिए जे कोई ज्ञान त्याग ले ध्यावे, यानी त्याग की बात करेगा, त्याग का ज्ञान देगा, त्याग से ही मोक्ष बताएगा, तो महाराज कहते हैं कि वो भी काल में है। यारी संगत परम मोक नहीं हंसो किसमित जाई। अब आगे की बात, जे कोई ज्ञान बतावे करता वेदा करंता भाई रामा। जे कोई ज्ञान बतावे करता वेदा करंता भाई। ये सब
बात, दूसरा उपाय, दूसरा ज्ञान, दूसरा भेद महाराज कहते हैं कि कोई पैदा करता जिससे हम तैयार हुए, जो हमारे माता पिता है, जीव के माता पिता है ब्रह्मा और माया। ब्रह्म और माया से ही जीव की उत्पत्ति हुई है। तो जहां से हम बिछड़े वहां तक भी कोई बताए, वहां तक का ज्ञान भी कोई दे, या वहां तक हम पहुंच भी जाए, तो महाराज कहते हैं वहां तो इच्छा है, इच्छा थी इसलिए संसार बना। तो पार ब्रह्म परमात्मा के देश तक ये इच्छा है, वहां तक का ज्ञान भी परम मोक्ष का ज्ञान नहीं है। महाराज कहते हैं कि आप ही न्याय करो, निर्णय आपको करना है। आपको यह समझना है कि ओन काल के ऊपर जो सृष्टिकर्ता ईश्वर बैठा है, वहां से उनकी इच्छा से सारी सृष्टि तैयार हुई। वहां तक भी अगर पहुंचते हैं तो भी हम जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे, सत्स्वरूप के लोक में नहीं जाएंगे। निर्णय हमें आपको सबको करना है। तो ये भी ज्ञान सत्स्वरूप के देश में नहीं आ रहा। क्रिया कला जप तप साधन ऊंची मुद्रा गावे क्रिया कला जप तप साधन ऊंची मुद्रा क्रिया की। कोई भी क्रिया करो, क्रिया करना, क्रिया करेंगे तो बाहर की क्रिया करेंगे शरीर के द्वारा, भीतर की क्रिया करेंगे तो श्वासा के द्वारा। अंदर बाहर की कोई भी क्रिया करो, कोई भी कला को प्राप्त करो, यहां तक कि रिद्धि सिद्धि भी क्यों न मिल जाए। क्रिया कला जप तप साधन, जप करो तप करो साधना करो, ऊंची मुद्रा गावे या मुद्रा साधना करो, खेचरी भूचरी चाचरी, ये सब मुद्रा साधना योगी करते हैं, मुद्रा में मन लगाते हैं। जब तक मुद्रा साधना करते हैं तब तक मन में आनंद आता है। साधना से हटते ही मन जैसे कि वैसा। तो मुद्रा साधना तक भी क्रिया कला जप तप साधन ऊंची मुद्रा गावे, पेलो छह काल का मुख में। पेलो छह कहते हैं 6 चक्रों का छेदन करना। मूलाधार स्वादिष्ठान और मणिपुर आज्ञा, मणिपुर विशुद्ध और आज्ञा, ये 6 चक्रों का छेदन करते हैं। आज्ञा चक्र तक ध्यान लाते हैं, यहाँ उसका तीसरा नेत्र खुलता है। यहां तक भी पहुंच हो गई। पेलो 6 काल का मुख में, काल तो रहा यहाँ, सुक्मणा मध्य बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा। काल 10वां द्वार बंद करके यहाँ बैठा है और ये 6 चक्र का छेदन करके यहाँ भ्रुगुटी तक आते हैं, आज्ञा चक्र तक आते हैं। तो ये भी तो काल के अंदर ही है, ये भी तो काल की भक्ति है। काल से बाहर जाने वाली ये संसार की विभिन्न प्रकार की भक्ति के मार्ग भी नहीं है। ये महाराज ने यहाँ निर्णय किया है। आगे घड़ी बात
बात। घृणी बात का मतलब क्या है? कहे तो मैं इस विषय में बहुत कुछ कह सकता हूं। ये काल, होनकाल और सस्वरूप के बारे में महाराज कहते हैं कि मैं कई प्रकार का ज्ञान आप लोगों को दे सकता हूं, मगर आप थोड़े में समझ लो। क्या समझ लो? ब्रह्म ही काल है और माया उसका आहार है, चारा है। जीव ही मारे जीव को, जीव ही लेत आहार। ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। जीव की हार जीत जीव के आधार पर है। जीव जीव पर पोसा जाता है, बड़ा होता है। जीव जीव को ही खाता है, ये रचना करी है। तो जीव जीव को खाता है, यानी जीव थोड़ी आहार है उसका। ऊपर जो माया है, ऊपर जो शरीर है, चाहे मांस हो, खून हो, ये सब शरीर का ही तो हिस्सा है। अब एक प्राणी दूसरे प्राणी का मांस खाता है, खून पीता है, यानी माया ही उसका आहार है। और खाने वाला भी जीव है, ब्रह्म है। ब्रह्म काल और माया सब चारों। देखो ज्ञान विचारी, यानी ब्रह्म तक और माया तक का ज्ञान आप धारण करते हो तो आप काल में हो, आप काल के दायरे में हो, काल से बाहर नहीं गए हो। ज्ञान दृष्टि से इसका विचार करके देखो। कहते हैं ये कहीं सत्संग चल रही थी और वहां वो महात्मा जी इसी विषय पर प्रवचन दे रहे थे। सब में ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। और एक भोला भाला व्यक्ति ये प्रवचन सुन के विचार करने लगा, क्या बढ़िया प्रवचन हुआ, क्या महाराज ने बात कही। अब अपने आप को वो ब्रह्म समझने लगा। महाराज ने कह दिया आप सभी ब्रह्म हो, ऐसे हो तो सभी ब्रह्म, मगर माया के साथ है, अभी माया से अलग नहीं हुए, मगर इसने अपने आप को ब्रह्म मान लिया और रास्ते से चलने लगा बेखौफ, बिना किसी का डर। अब एक हाथी हो गया पागल और उस पे बैठा हुआ महावत चिल्ला रहा था, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ। हाथी पगला गया है, आपको पटक देगा। अब ये तो जा रहा था अपनी मस्ती में सत्संग सुनने, ज्ञान उसने अपने भीतर में उतार लिया, अपने आप को ब्रह्म मान लिया। कहने लगा हाथी में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा। अपनी मस्ती में वो आगे जा रहा और वो पीछे से चिल्ला रहा है महावत, अरे बाजू बाजू, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? हाथी पगला गया है। अब ये तो सब सुन रहा था, मगर इसके अंदर ज्ञान बैठा था, ब्रह्म ब्रह्म को नहीं मार सकता। हाथी ने आके सूंड में उठा के पटक दिया तो वो गया महात्मा के पास। पैर में चोट लगी थी, हाथ पैर लग गए, इतने जोर से हाथी ने पटका। महात्मा ने कहा क्या हुआ? अब ये तो सब आपके ज्ञान का प्रमाण है, आपसे ज्ञान मैंने नहीं सुनता, वो ज्ञान नहीं मैं धारण करता, तो ये मेरा हाल नहीं होता। तो क्या हुआ? आपने कह दिया सब में ब्रह्म है, तो मैंने आपको ब्रह्म मान लिया। मैं ऐसा समझा कि हाथी में भी ब्रह्म है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? तो आपने झूठा ज्ञान दिया। महात्मा जी ने कहा एक तीसरा तो ब्रह्म था, वो हाथी में बैठा हुआ महावत, उसकी सुनता तो आज ये हाल तुम्हारी नहीं होती। ब्रह्म सबके अंदर है, फिर भी माया से संलग्न होने के कारण ब्रह्म अदृश्य है, माया दृश्य है। ब्रह्म अप्रगट है, माया प्रगट है। ये ब्रह्म ही काल है, ब्रह्म तक का ज्ञान काल का ज्ञान है, और माया सब वो काल में पीसी जा रही है। ये माया
ने जो पकड़ा है वो सब माया जन्म मरण में आ रहे हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है कि सुख राम काल सुपारे, ये जन सत पद पावे, राम के सुख राम काल सुपारे, ये जन सत पद गावे, हर को छाड़ गयो बेहद में, हद को छाड़ गयो बेहद में, कमर लोक जन गावे, राजा ऐसा जन कोई। अब काल से बाहर कौन जाएगा? ये काल का चक्कर है, और काल के चक्कर से कौन जाएगा बाहर? कहते हैं कि सर्पिन निर्मोही है। महाराज ने वाणी में प्रमाण दिया है। निर्मोही का मतलब क्या? और सभी प्राणी को मोह है, सर्पिन को मोह नहीं। क्यों मोह नहीं? वो अपने बच्चे के ऊपर ऐसा घेरा दे देती है, यानी घेरे के बाहर कोई निकल नहीं पाए, और एक एक बच्चे को खाती है, अपने बच्चे का आहार करती है सर्पिन। फिर अगर सर्पिन अपने बच्चों को खाती है तो फिर सांप को घटना चाहिए, उसकी पैदाइश तो कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं। जो ये घेरे से बाहर कूद जाएगा वो बच्चा जीवित हो गया, यानी वो काल से बच गया। सर्पिन के घेरे से जो बाहर कूद गया, जो बाहर निकल गया, वो बच गया, और जो घेरे में है वो सब सर्पिन उसको खा जाती है। इसी प्रकार होन काल और ईश्वर तक का ज्ञान है काल का घेरा। अब यहाँ तक का ज्ञान जो भी है, कितने भी ज्ञानी बने, कितने भी ध्यानी बने, अगर उसके पास सत्स्वरूप का भेद नहीं है, सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरण में जब तक वो नहीं आएगा, तब तक काल के घेरे से कोई बाहर न गया न जाएगा। के सुखराम काल को कालसु बारे, काल के बाहर जे जन सतपद गावे, पावे नहीं गावे, गावे सतपद गाना, यानी सत भक्ति करना, सत शब्द को धारण करना, सत शब्द के साथ में ध्यान की यात्रा को बढ़ाना। गाना मतलब क्या? भक्ति करना। अब पावे भी बैठता है, ऐसी बात नहीं। अब सतपद पाने वाला तो काल से बाहर जाएगा ही। उधर जाएगा कौन? जिसके पास ये नियंचर का ज्ञान है, सत्स्वरूप का ज्ञान है, कुदरत कला जिसके भीतर में जग चुकी है, वही ये काल के बाहर जाएगा। क्या करेगा वो? हद को छाड़ गयो बेहद, हद नाम त्रिपुटी, बेहद नाम 10वां द्वार। हद बेहद दोनों को पार करके ब्रह्म उल्लंघ हंस जावे। ये ब्रह्म को उल्लंघ के वो हंस जीते जी सत्स्वरूप के देश में जाएगा, अगर उसके पास वो भेद रहा तो। यानी जो कोई महाराज के भेद से इस कलयुग में भजन करेगा, उसके अंदर कुदरत कला जगेगी। अब उसको भी समर्पण चाहिए, उसको भी प्रेम चाहिए, और समर्पण से प्रेम से भजन करने से वो कुदरत कला जगेगी, वो नियंचर जगेगा, और नियंचर के साथ धीरे 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 एक एक स्थान को पार करके हरनाम त्रिकुटी में आएगा, और बेहद नाम 10वें द्वार के परे वो अमर लोक में जाएगा, सत्स्वरूप के देश में जाएगा। इस प्रकार इस छोटे से हर्जस में महाराज ने सारा निर्णय किया है। महाराज का ज्ञान पूरा निर्णय करता है, सारा सार ज्ञान महाराज देते हैं।
कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो है जैसा है वैसा महाराज ने बताया। तो इस प्रकार इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विश्राम देते हैं। राम राम सा।